आगे वॉक कर रहे हैं, फ़ोटो ले रहे हैं और कैसे भी मतलब एंजॉय कर रहे हैं। तिरंगे के स्वरूप में देखकर एक अलग ही भारतवर्ष के सबसे बड़े झील डल लेक पर आकर कैसा लग रहा है? कश्मीरी दम आलू के साथ ये लोग मटन रोगन जोश मंगाए हैं। जय हिंद, जय भारत। हम लोग निकल चले हैं श्रीनगर की गलियों में कुछ खाने के लिए और उसके बाद जाएंगे सुप्रसिद्ध लाल चौक। बताता चलूँ साथियों, यहाँ लगभग मार्केट 8 बजे बंद हो जाता है। यदि अभी का समय आप देखेंगे 7:39 हो गया है, तो मार्केट्स बंद होने लगते हैं। ये लोग नॉन वेजिटेरियन है तो ये अपना ट्राई करेंगे, मैं वेजिटेरियन हूँ तो अपना कुछ देखूंगा। बाकी ठंड है, मतलब ऐसा नहीं है कि मजाक में ले सकते हैं, मजाक में लिए तो निकल लेंगे आप। तो कोई रह नहीं सकता। महडूज की तरफ बढ़ चले हैं कश्मीरी कुजीन का मजा लेने। कश्मीरी दम आलू के साथ ये लोग मटन रोगन जोश मंगाए हैं। रोटी वगैरह मंगाया गया है। बैटरी बचा है 3%, तो इसी के साथ सबक है। तो साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है श्रीनगर में। यह लाल चौक तो ऐसे सफेद रंग में लिखा हुआ है दोस्तों, मगर यह वही लाल चौक है जहां पर हर भारतीय का सपना था आना और यहाँ पर तिरंगे को देखना। और शायद आप इस घंटा घर को लाल चौक पर तिरंगे के स्वरूप में देखकर एक अलग ही देशभक्ति का भावना फील करते होंगे। सीआरपीएफ मतलब जवान और उनके गाड़ियां मतलब चारों तरफ खड़ी हैं यहाँ पर, तो सुरक्षा के नाते भी काफ़ी ध्यान दिया जाता है इस एरिया का। और आपको बताता चलूँ कि साथियों, यहाँ पर जो लाल चौक है ये काफ़ी देर तक खुला रहता है। वैसे देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे मैंने देखा 8 साढ़े 8 बजे बंद हो जाता है। आप लोग देखकर सोच रहे होंगे यह तो बहुत ही सामान्य सी जगह है, एक घंटा घर है और ऐसा चौक तो भारत के हर शहर में है। तो ऐसा क्या खास बात है इस लाल चौक पे? देखिए साथियों, कश्मीर मुद्दा और जो समस्या रही है, भारत एक देश के रूप में यह सब जानते हैं। और जब किसी देश की अक्षुण्णता, उसकी स्वायत्ता, उसके गरिमा के प्रश्न का कोई प्रतीक बन जाए और वह जगह का आज इस सामान्य रूप में भारत देश में होना, यह बहुत ही बड़ी बात है। तो साथियों, यह श्रीनगर का लाल चौक भारत और कश्मीर के राजनीति, आंदोलन और दहशतगर्दी का साक्षी रहा है और इसने कई आतंकवादी हमलों को झेला है। 1948 के समय यहां पर जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला के साथ झंडा फहराया था और वह मौका था भारत का पाकिस्तान पर विजय। यह फिर लगभग 1980 में ये घंटा घर बना है जो अभी आप ये घंटा घर देख रहे हैं। और जहां तक शायद अब ईयर याद नहीं है, मगर मुरली मनोहर जोशी और मोदी जी भी थे वहां पर जब उनकी यात्रा कन्याकुमारी से यहां पर आकर, लगभग मुझे लग रहा 1990 का समय था या 1980 का, ये मुझे याद नहीं है, मगर मेरे को लग रहा 1990 और 91 की ही बात है जब यह लाल चौक फिर एक अपने खबर में आया। तो फिलहाल आज यह समान स्थिति यहाँ पर होना और उस भारत की अक्षुण्णता का यहाँ पर दिखना, हर एक भारतीय, यहाँ के स्थानीय लोगों का शायद सपना पूर्ण हुआ और हमें भी काफी अच्छा लग रहा था यहाँ पर यह समान स्थिति देखकर। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है भारत देश के संदर्भ। मतलब बहुत नॉर्मल फील कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे आने के बाद इंडिया डोमिनेट कर रहा है, ये जो मुझे अच्छा लगा कि समथिंग को बुरा कर रहा है, तो कुछ बुरा हो रहा था देश में,
जो कि इस देश का पार्ट है, आप चिंता नहीं फैलाना क्योंकि हमें राइट नहीं स्टैंड होने का। और हम लोग शांत थे। अगर पिछले 60 जितने भी आज़ादी होने के 67 ईयर तक 4 साल में चेंजेज आई है, इट मीन्स नाउ वी स्टार्टेड डोमिनेटिंग। ये मेरा देश है, आई हैव ऑल द राइट टू स्टैंड हियर, ऑल द सिटीजन हैव द राइट टू स्टैंड हियर। इट पर्सन कमिंग फ्रॉम कन्याकुमारी टू श्रीनगर, एनीवन कैन स्टैंड हियर। Absolutely right. Any part of India, you can come and feel the same of Indian. This is our country, this is our land. Right, No one right. can take it from us. Right. क्योंकि यहाँ के लिए एक तस्वीर जो दिमाग के अंदर बनी हुई है, कहीं ना कहीं वो जाती भी नहीं है। हाँ, और वो छवि टूटती हुई, खासकर हम यहाँ पे हैं तो मुझे पूरा महसूस हो रहा है। तो यहाँ पे अब हम उसकी अलग इमेज बना सकते इमेज बना सकते हैं। अनुराग, आप कुछ कहना चाह रहे थे? अगर आप शायद इस देश को अगर आज से 3 साल पहले या 4 साल पहले अगर आप देखते हो तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ इतना ब्यूटीफुल रहा होगा। ये लाल चौक ये पुराना है तो ऐसा ही रहा होगा, बट यहाँ पे जो डेवलपमेंट हुए हैं आके देखते हो, यहाँ पे रोड वाइज और जितनी भी लाइटनिंग लगी हुई है रोड के साइड में, ये सब मतलब इट मेक्स द होल थिंग मोर ब्यूटीफुल। और मुझे लगता है इसको नॉर्मल करने के लिए भी ये चीज़ किया गया है। मनोवैज्ञानिक तौर से आप उस सामान्यता को महसूस करें। लाइटिंग से ट्राई कलर जहाँ यहाँ पे जाएगा अपने लगा वो ट्राई कलर। तो मेरा भी एहसास मेरे मित्रों जैसा ही है कि वह गर्वान्वित महसूस करना और यह महसूस करना कि जो एक छवि हम लोग कश्मीर की, श्रीनगर की लेकर यहाँ पर आए थे कि इतना फ्रीली हम घूम पाएंगे कि नहीं। और सोचिए, सबसे संवेदनशील रहा स्थान लाल चौक इस श्रीनगर पे, आज हम पूर्णतः ही सामान्य महसूस कर रहे हैं। जैसा हम अभी दिल्ली में रहते हैं वैसा महसूस कर रहे हैं। तो यह बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है भारतीय होने के नाते, भारत देश का भी और हर एक नागरिक का। तो थैंक्स टू आवर जवान्स, एंड आई हैव सीन that a lot of jawan are ready with their dutifulness with the security purpose, and vigilance is also a very high, aerial vigilance and all that things. So I think उनके जो अनवरत वह शक्ति है देश को सुरक्षा प्रदान करने के नाते, और ये सर्वदा सत्य है कि हमारे सैनिकों की इस सुरक्षा के भाव और उनके समर्पण से ही भारतवासी का हर एक नागरिक वह चैन की निद्रा लेता है। तो हम कहते हैं ना कि जो पुष्प की अभिलाषा है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, फेंक देना तो उस पथ जिस पथ पर जाएं वीर अनेक। तो वही भाव आता है कि जय हिंद, जय भारत। 9 बज चुके हैं और इस लाल चौक के इस घंटे पे आप 9 बजने के 9 घंटे सुनेंगे, जो इस श्रीनगर में अपनी स्वतंत्रता, अपनी इस स्वायत्ता को शायद उद्घोषित कर रहा है। लाजवाब, लाजवाब, लाजवाब। साथियों, या जो सरोवर देख रहे हैं या जो झील देख रहे हैं, यह बहुत ही सुप्रसिद्ध भारत का झील डल झील है, डल लेक है। और अभी हम उसके चारों तरफ गेड़ी मार रहे हैं, अगर बोले पंजाबी भाषा में, या बोले तो उस हिसाब से घूम रहे हैं अपने गाड़ी पर। वो था, लगता था कि छोटा होगा भाई, ये तो एक क्या बोला जाए, बहुत बड़ी झील है। तक मैंने उदयपुर का एक झील देखा, सिटी पैलेस वाला, ब्रह्म सरोवर देखा, और अभी पुष्कर हमने देखा। मतलब सोचिए, उससे बहुत बड़ी झील है। अब मेरे को याद नहीं आ रहा कि इससे बड़ी झील मैं कहीं देखा होऊंगा। लेकिन भाई कश्मीर सही में चेंज हो गया भाई। 4 लोग एक में अकोमोडेट, 4 ही लोग हैं लड़के में, एक में अगर अकोमोडेट कर दोगे तो ज्यादा खुश हो जाएंगे। अगर एक में अकोमोडेट कर दोगे 4 लोगों को एक्स्ट्रा, बड़ा यदि रूम है तो। बाकी आप देखो, अभी नहीं, कल से लेंगे। डल लेक पर आकर कैसा लग रहा है सुमित तुमको? एक शब्द है, मेस्मराइजिंग। ऐसा मैंने नहीं देखा। रात को जो चमका रहा है, अब तो मैं इंतजार कर रहा हूँ, चलो सुबह हो, एक बार सुबह देखूं और रात को हाउस बोट में रुकने जाऊँ। बात एकदम सही है।
आप कैसा फील कर रहे हैं अनुराग सिंह? अच्छा लग रहा है रात में, अगर श्रीनगर आ रहे हो तो रात में एक बार जरूर, एक बार पूरा सिटी ट्रैवल करो, एक बार इधर उधर सब देखो कैसा लगता है। अच्छी जगह है। और ये जो बोट हाउस है ये तो अमेजिंग है, मतलब एक नाइट को स्टे करने लायक है यहाँ पे। देखते हैं, कल हम लोगों का प्लान भी यही है कि रात भर स्टे करेंगे, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है, फिर उसके बाद शेयर किया जाएगा। और सचिन कैसा महसूस हो रहा है इस झील के किनारे खड़ा होकर? कश्मीर अगर आए और हाउस बोट पे नहीं रुके तो फिर कश्मीर आने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत झीलें देखी हैं लेकिन ये झील मतलब खत्म होने का नाम ही नहीं नाम ही ले रही, इतना विशाल तो मैंने भी नहीं देखा भाई। हाउस बोट्स भी देखी हैं लेकिन इतनी तादाद में, इतने तादाद में, इतने पता नहीं, मेरे को लग रहा है एक पता नहीं कितने हजार होंगे इसमें। हम जहाँ तक देख पा रहे हैं सब देखते ही चले जा रहे हैं। देखते ही चले जा रहे हैं, सही बोल रहे हैं। तो यह तो साथियों था, हम भी देखिए कल इसका अनुभव मोस्टली गुलमर्ग से वापस आके कल रात यहीं रुकेंगे। फिलहाल बाकी सबा खैर और शुभ रात्रि आज की।